जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कांगड़ा के पूर्व कांग्रेस के पूर्व विधायक उनके बेटे की जो है वो डेंगू से दुखद निधन हुआ है, दुखद मौत हुई है। इस खबर की मैं पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग जो है वो अवेयर हो सकें। तो ये जो खबर है ये कांगड़ा जिला से जुड़ी हुई है। कांगड़ा के परागपुर के पूर्व विधायक योगराज सिंह, जिनके बेटे का डेंगू से दुखद उनकी मौत हुई है, पीजीआई चंडीगढ़ ले जाते हुए उनकी मौत हो गई है। ये दिल्ली में डेंगू का टेस्ट इनका पॉजिटिव आया था और उसके बाद ये पीजीआई तक पहुंचे थे अपना इलाज करवाने के लिए। घर आ रहे थे लेकिन हालत खराब हुई तो पीजीआई चंडीगढ़ इन्होंने इलाज करवाने की ठानी और उसके बाद जो है घर आ गए। घर आने के बाद डॉक्टर फिर उनकी हालत खराब हुई, डॉक्टरों ने टांडा अस्पताल जाने के लिए कहा और टांडा अस्पताल से उन्हें पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में जाते हुए उनका दुखद निधन हो गया। आपको बता दें कि योगराज सिंह के बेटे का नाम वेदार्थ था और 23 साल के करीब उनकी उम्र थी। एमबीबीएस थे वो। एमबीबीएस की पढ़ाई करके कजाकिस्तान में उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी, लेकिन डेंगू के आगे उनकी एक भी ना चली और वो खुद डेंगू का शिकार हो गए और उनका जो है वो दुखद निधन हो गया। हालांकि ये जो कांग्रेस के पूर्व विधायक योगराज जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये 2022 ये जो हाल ही में इलेक्शन हुए हिमाचल विधानसभा के, इनमें चुनाव से पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2017 से लेकर 2022 तक जो है वेदार्थ ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी कजाकिस्तान में। इसके बाद वो इंडिया लौटे थे। 14 अक्टूबर को वो अपने देहरा के सुनहेत के जो उनका घर है वहां से दिल्ली के लिए गए थे अपनी किसी कोचिंग के सिलसिले में, लेकिन 19 अक्टूबर को उनका फोन आता है अपने घर पर माता पिता को इन्फॉर्म करने के लिए कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत खराब है और डेंगू उन्हें हुआ है। इसके बाद जो है वेदार्थ किसी तरह से अपना इलाज कराने के लिए टैक्सी के जरिए वो पहुंचते हैं पीजीआई चंडीगढ़ और घर पर उन्होंने जानकारी दी है कि भैया मैं पीजीआई चंडीगढ़ तक पहुंच गया हूं और यहीं इलाज करवाने की सोच रहा हूं क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब है। इसके बाद डॉक्टरों ने उनका वहां पर इलाज किया और इलाज करवाया, जिसके बाद इधर से उनके माता पिता गए और माता पिता अपने बेटे को लेकर हिमाचल आ गए। हिमाचल में फिर उनकी तबीयत खराब हुई और यहां से जो देहरा में है उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया। डॉक्टर ने उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज भेजा। टांडा मेडिकल कॉलेज में भी जब उनका इलाज नहीं हो पाया, उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, तो पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में जाते हुए उनकी जो है वो मौत हो गई। इसके अलावा जो ये भी है वो बताया जा रहा है कि वेदार्थ को पेनक्रियाज की परेशानी थी और ये जो मौत हुई है उनकी चंडीगढ़ ले जाते हुए हुई है। हालांकि चंडीगढ़ पीजीआई से उनका शव लाया जा रहा है, लेकिन उनके घर उनके इलाके में बहुत दुखद माहौल है। एक तो 23 साल का जवान बेटा, ऊपर से इतना पढ़ा लिखा, डॉक्टरी की पढ़ाई करके कजाकिस्तान विदेश में वो पढ़ाई करके आया हुआ था, लेकिन इस डेंगू के आगे उनकी एक ना चली और वो खुद इसका शिकार हो गए। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले भी हिमाचल में बहुत सारे डेंगू के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन उनका टाइम टू टाइम इलाज हुआ और सुरक्षित घर लौटे, शुक्र है खुदा का। लेकिन इस जो नौजवान है 23 साल का वेदार्थ, इनके आगे जो है वो डेंगू है वो इस तरह से खड़ा रहा कि बीमारी इनको अपने साथ लेकर गई और इनका दुखद जो है वो निधन हो गया। तो आपको बता दें कि ये देहरा के पूर्व विधायक, माफ कीजिएगा, परागपुर के पूर्व विधायक योगराज सिंह, जिनके बेटे की पीजीआई चंडीगढ़ में डेंगू से मौत हुई है। और ये जो योगराज सिंह हैं ये चुनाव से पहले 2022 यानी हाल ही जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में ये जो है बीजेपी का दामन इन्होंने थाम लिया था और अब ये बीजेपी के नेता हैं। लेकिन दुखद ये है, यहाँ पर कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप भी अपना ख्याल रखें कि इतने बड़े स्तर के नेता होकर भी बीमारी के आगे उनकी एक ना चली। वो बेस्ट इलाज करवा सकते थे, लेकिन उनके बेटे को जो है वो डेंगू उस पर भारी पड़ा और उसका दुखद निधन हो गया। तो इसलिए अभी बेशक मच्छरों का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन किसी भी चीज को अन्यथा नहीं ले सकते हैं, किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक छोटा सा डंक मच्छर का आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, इसलिए खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं। ये आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से इतने
हाई प्रोफाइल और नौजवान बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है, 23 साल की उम्र, और खुद वो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर कजाकिस्तान से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके घर लौटे थे। 2017 से 2022 तक विदार्थ ने पढ़ाई की थी, यानी हाल ही में 1 साल भी नहीं हुआ था उन्हें वहां से डॉक्टर की डिग्री लेकर आए हुए, और अब डेंगू के आगे उनकी कोई पेश ना चली और वो काल का ग्रास हो गए। ये बहुत दुखद है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, लेकिन ये खबर आपको दिखाना इसलिए जरूरी था कि भैया खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि एक मच्छर जो है वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। ये एग्जाम्पल आपके सामने बहुत बड़ा है। देहरा के सुनहेत में जो विदार्थ का घर है वहां पर मातम पसरा हुआ है। इलाके के लोगों में दुख की लहर जो है वो फैल गई है इस निधन से, क्योंकि नौजवान बेटा जो सबसे मिलने वाला था, मिलनसार था, और इधर से ये भी नेता, हर घर के जानने वाले, और आस पड़ोस में इनका कितना वर्चस्व होगा और किस तरह से ये डील कर रहे होंगे, इसका अंदाजा मैं बता दूं आपको कि उनके घर पर जमावड़ा लगा हुआ है लोगों का। तो ये अपने आप में एक दुखद खबर है जो इलाके में इस टाइम माहौल पसरा हुआ है, गम का माहौल है। पीजीआई चंडीगढ़ में जांच पड़ताल के बाद परिजन जो है वो उनका शव लेकर आ रहे हैं, घर पहुंचाया जाएगा उनका शव, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन बहुत दुखद खबर है ये। 2022 में उनके पिता बीजेपी में शामिल हुए थे, इससे पहले वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। परागपुर के कांगड़ा सहकारी बैंक के वो 4 बार निदेशक और जिला सहकारी समितियों के जिला संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने परागपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, विधायक रहे थे, लेकिन परिसीमन के बाद उनका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो देहरा हो गया था। अब वो देहरा कंस्टिट्यूंसी में आते थे, लेकिन परिसीमन से पहले की ये बात है, परिसीमन से पहले वो जो है वो परागपुर के विधायक हुआ करते थे कांग्रेस से। हाल ही में उन्होंने 2022 चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन ना बीजेपी ना कांग्रेस ये डेंगू कुछ नहीं देखता है, या फिर कोई भी बीमारी कुछ नहीं देखती है, इसलिए आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे।